This is video number 21 of magnetic effects of current। और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसी मैग्नेटिक फोर्स वाले टॉपिक से। आप देख सकते हो इसमें हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स वाले टॉपिक से हम इसको करेंगे। जो हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जो जो हमने पढ़ा था, तो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूमेरिकल ये मैग्नेटिक फोर्स पे। फाइन। अब दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। ए चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। एक्सेलरेशन ये है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? दो कॉन्सेप्ट। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कि फोर्स और ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों परपेंडिकुलर होते हैं? क्योंकि आपको पढ़ा है आपने कि ये पढ़ा है, इसलिए फोर्स V के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। V का मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं, अभी मैं B के साथ देख रहा हूँ कि फोर्स इज परपेंडिकुलर, सो दैट आई कैन से कि आई ये A भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर A भी परपेंडिकुलर होगा तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो कैसे मैंने किया है सॉल्व। ये देखो B और A की वैल्यू आपको दी हुई है। फिर मैंने लिखा वी नो दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B, देयरफॉर A इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। तो इसलिए जब परपेंडिकुलर होता है तो हमें एक रिलेशन मालूम है। किसका? एक रिलेशन मालूम है हमें इसका, डॉट प्रोडक्ट का, कि परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आ गया 3x + 8। कैसे लिया डॉट प्रोडक्ट? इनका डॉट प्रोडक्ट लो, 3 × x, 4 × 2, तो 3x + 8 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -8/3। वही मैंने निकाला है यहाँ, देख लो, -8/3। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर था इसके अंदर। अच्छे से करके रखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन ए प्रोटॉन हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ दिस। कहता है प्रोटॉन है, पहली बात प्रोटॉन है तो मुझे शायद डायरेक्ट ये दिखाई दिया। चार्ज चाहिए होता है, मुझे मालूम है, फोर्स पे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ये तो चार्ज होगा ही। वेलोसिटी उसकी ये दी हुई है। ये जिस बुक से मैं लिखता हूँ, मैंने आपको बताया ना, वो वेक्टर नहीं डालता है, ऊपर उसने बोल्ड में लिखा रहता है, लेकिन ये वेक्टर ज़रूर डालना है हमने। ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका V का मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका Q का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ द सॉरी, अब B निकालना होगा ऑब्वियसली। सब कुछ दे दिया, Q दे दिया, F दे दिया, V दे दिया, तो क्या बच गया? B। तो B निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। B निकालने के लिए उसने एक बात लिखी है डायरेक्शन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या? ये जो लाइन है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग, मतलब इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इसी चार्ज का, ये जो चार्ज है हमारा, इट्स वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस, इफ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग x एक्सिस। अगर सॉरी, इफ नहीं है, इट एक्सपीरियंस व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग, जो कहता है वेलोसिटी अगर अलोंग z एक्सिस हो तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है वो x एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे B की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। डायरेक्शन पहले से बता देंगे, फिर मैग्नीट्यूड पता लगा लेंगे। आओ देखें कैसे। ये गिवन है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये तो हो गया ना वैल्यूज़ जो गिवन थी। अब आगे ये गिवन है क्या? वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस व्हेन द फोर्स इज अलोंग x एक्सिस। ये z एक्सिस आपको पता है हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब बताओ किधर होगा कौन? B कहाँ होगा? B कहाँ होगा? तो B कहाँ होगा ये पता लगाने के लिए वी विल यूज़ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन देखो, द डायरेक्शन ऑफ B इज़ अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। अगर आप ये लगाओगे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो B आएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा। कैसे आया ये भी मैंने दिखाया। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही पिक्चर में लेना पड़ेगा। ये क्या? ये सेंट्रल फिंगर,
किसकी डायरेक्शन बताती है? करंट की। करंट मतलब चार्ज की वेलोसिटी, तो चार्ज की वेलोसिटी ये आ गई। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो निकालनी है। ये गिवन है फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स इधर, ये मैंने बाहर रखा है। ये देखो फिंगर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्यों, देखो ना ध्यान से, वेलोसिटी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये कहाँ दिखा रहा है? नीचे की तरफ, इसलिए ये इधर आएगा। कौन? बी वेक्टर। अगर ये इधर आएगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ये यहाँ आएगा तो डायरेक्शन तो पता लगा ली ना। अब सिर्फ क्या पता लगाना है? बी नॉट, वो पता चल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये हमने लेट ये कर लिया, माइनस क्यों किया मैंने अभी दिखा दिया आपको। फिर ये फॉर्मूला लगाया, ये देखो, ये मल्टीप्लाई किया इंटू 10⁻⁶, सब ये वैल्यू है, ये गिवन है, ये इसके साथ 10⁻⁶ है एक्चुअली। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू जे क्या होता है? के होता है, ये लिखा के, तो -2 बी नॉट के कैप। जे इंटू जे ज़ीरो होता है, जे इंटू जे ज़ीरो होता है, ये पता लगाओ। ये वेक्टर्स पढ़ो, नहीं पता तो ये पता पढ़ो इनको, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है। सबसे अच्छी बात ये है, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने कंपेयर करके ये अल्टीमेटली निकाला, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आता है? 0.4। इसलिए अब वैल्यू यहाँ पे बी नॉट की डाली, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया बी वेक्टर का? -0.4 जे। आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन सिंपल है, मैंने किया भी नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये है, फोर्स ये दी हुई है, फोर्स आपको ये दी हुई है ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस, चार्ज दिया हुआ है, मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में चल रहा है? एक्स वाई प्लेन में। वैसे भी याद रखोगे आप, वैसे भी याद रखोगे कि जो जो आपका ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं छोटी सी बात आपको दोबारा, अभी रहने दो, आप छोड़ दो इसको। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किधर होगी? ये फोर्स है आपकी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए आपको बताया उसने कि मोशन किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। इसलिए मैं वेलोसिटी को क्या इमेजिन करूँगा? ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये मैं उसको इमेजिन करूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या निकल जाएगी? ये मुझे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकल जाएगी। ठीक है, कैसे? मैं बता देता हूँ, देखो, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये वी निकालना, वी मैंने इमेजिन कर लिया, बता दिया आपको मैंने क्या। सपोज किया ये वैल्यू आ गई, ये वी ले लिया हमने, ये निकालना है हमने। हमें आई जे क्यों लिए? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन गिवन है। क्रॉस क्रॉस जरूर डालो, ये 4 इंटू 10⁻⁻³ के, ये ठीक है। आई इंटू के क्या होता है? -j। ये तो मैं मालूम होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ आपको। आई क्रॉस जे के क्या होता है? -j, और जे क्रॉस के क्या होता है? आई। ठीक है, -j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -j। मैं थोड़ा कर देता हूँ आपको, देखो मैं कर देता हूँ। क्या बना यहाँ? इसको छोड़ दो, इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ, ये बन गया 4, एक मिनट, ये बन गया 4Vx इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 4Vx -j। ठीक है, और
दूसरा वाला y को जब करूँगा तो वो क्या आएगा, 4vy इंटू 10⁻⁻12 j इंटू के होता है i, तो i क्या है। इसको j वाले को j के साथ कंपैरिजन करूँगा, ये 3 के साथ, 3 इंटू 10⁻⁻10 के साथ, मतलब मैं लिखूँगा देखो ध्यान से, मैं लिखूँगा 4vx इंटू 10⁻⁻12 माइनस भी है इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से vx निकल गया। इसी तरह से जब आप vy के लिए करोगे तो i के साथ कंपैरिजन करना, इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 करना, तो आपको vy भी निकल जाएगा। इस तरह से करते हैं ये, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, क्या है, डायमेंशंस निकालने हैं ई और बी के। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए ई होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको यूज़ करके आप इसके डायमेंशंस निकाल लो ई के। बी के डायमेंशन निकालने हो, बी आपको अभी निकाला आपने, बी इज़ इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू वी। एफ अपॉन क्यू वी कैसे, एफ अपॉन क्यू वी कैसे, एफ अपॉन क्यू वी इसलिए क्योंकि ये v वेलोसिटी है। ठीक, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो क्या आ गया, एफ अपॉन क्यू वी। तो एफ अपॉन क्यू वी में क्या बना, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसके भी डायमेंशन निकालो, इसके भी डायमेंशन निकालो। आते हैं आपको, न्यूटन मतलब फोर्स के निकालो, इसके टी हो गए, कूलम के ए टी होते हैं, ये एम हो गया। यहाँ से भी इसी तरह से कूलम के निकालो, कूलम के बता दिया मैंने आपको। इन दोनों को यूज़ करो, इनको डिवाइड करो। एक आध क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है पेपर में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो। फिर आगे, इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी विच पेयर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन से पेयर आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तो कौन से होंगे, एफ वी के साथ भी परपेंडिकुलर है, एफ बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। वी और बी का कोई ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर होना, तो एफ वी के साथ भी परपेंडिकुलर है, एफ बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स का कोई लेना देना नहीं था। इफ़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टन रीजन, अगर वो एक लाइन में चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, कैन वी से देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है। ठीक है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ये अभी हमने पढ़ना है अगले वाले टॉपिक में, मैं बताऊंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी अगले टॉपिक से निकलेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है अगर उनके बीच में एंगल ज़ीरो हो। चलो यहीं से पता चल गया, यहाँ से भी पता है। एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है, एफ अगर एंगल ज़ीरो हो या 180 हो तो फोर्स लगेगी ही नहीं। अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो फोर्स तो लगेगी नहीं। फोर्स लगेगी नहीं तो दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड, दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड in a straight line in a certain region. Can we say there is, yes, we can say there is a magnetic field, there will be a magnetic field, there can be a magnetic field। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैग्नेटिक हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यार, डिफ्लेक्ट नहीं किया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अगर उनके बीच में एंगल, ये अगला टॉपिक है, दोबारा पढ़ना है हमने। अगर एंगल किसके बीच में, वी और बी के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन थीटा आता है इसके मैग्नीट्यूड में। तो साइन थीटा, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, मैं अगले टॉपिक में दोबारा बता दूंगा आपको ये बात। फिर आगे, चार्ज ऑफ दिस एज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस बी दिस, सब कुछ दिया हुआ, चार्ज भी दिया, बी भी दिया, ये भी दिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सिंपली और एफ निकल जाएगा, फोर्स निकालनी है। ए पार्टिकल, ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ए पार्टिकल इनिशियली मूविंग फ्रॉम साउथ इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू टुवर्ड्स द ईस्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। खुद निकालोगे, बहुत प्रैक्टिस की है हमने वीडियो नंबर 20 में, जहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शंस फाइंड करनी सिखाई हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स दी हुई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आई जे में नहीं लिखा है इसलिए वेक्टर नहीं दिया है। वैन मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बस तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या, ये एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 होता है। बी की वैल्यू भी आपको दी हुई है। ठीक है, वी आपने निकालना है, क्यू भी आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो क्यू की वैल्यू पता चल गई।
Next question. Helium 2 plus ion travels at right angles to the magnetic field. This velocity. Find the magnitude of the मैग्नीट्यूड ऑफ हीलियम आयन की आपको पता होना चाहिए कि इसका चार्ज किसके बराबर होता है. इसका चार्ज 2 कूलम होता है. सॉरी 2 E होता है. 2 कूलम नहीं, 2 E होता है. E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो वो चार्ज की वैल्यू इसने इस तरह से बात कर ली. कभी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कभी प्रोटॉन बोलते हैं, कभी हीलियम बोल दिया. हीलियम इज़ 2+, तो 2+ तो 2E चार्ज होता है इसका. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये. ठीक है, तो 2E इसका चार्ज होता है. नहीं भी मालूम तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ. 2E चार्ज होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज हो गया. मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दी है, राइट एंगल दिया है, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है. वेरी सिंपल. थैंक यू वेरी मच.